तमाम मोमिनीन की सलामती हो। आमीन। आइए आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे द बुक ऑफ साम्स, ज़बूरों की किताब, और उसमें से ज़बूर नंबर 143 में से आज सीखेंगे। ज़बूर नंबर 143 में से हम सीखेंगे। उसकी 10वीं आयत मुक़द्दसा की भाई अरसलान आगे आएंगे और कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है कि मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, ये पंखा बंद कर। इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू भाई जी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने हमें अपनी हुजूरी में कलाम को सुनने का मौका दिया। बड़े खूबसूरत पाक अल्फाज खुदा का बंदा दाऊद बादशाह कहते हैं, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। दाऊद को ऐसे खुदा ने नहीं कहा। ये जरा काकी को उठाकर जरा थोड़ी देर के लिए बेटे बाहर आप चले जाए ताकि सारे तसल्ली से कलाम को सुने। बाइबल मुक़द्दस में दाऊद बादशाह को ऐसे नहीं कहा गया कि खुदा ने कहा कि ये मेरे दिल के मुवाफिक बंदा है। क्यों कहा गया? क्योंकि दाऊद बादशाह खुदा से बहुत प्यार करता था और हमेशा दाऊद बादशाह अपनी दरख्वास्तों को खुदा के हुजूर रखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को खुदा के हुजूर रखते हैं और सीखने का अमल भी उसकी जिंदगी में जारी है और वो सीखना चाहता है। इस आयत मुक़द्दसा के अल्फाज हमें सिखाते हैं कि दाऊद बादशाह खुदा का शागिर्द बनना चाहता है। देखिए, जो शख्स सीख रहा होता है और जिससे सीख रहा होता है, जो सीख रहा होता है वो तालिब इल्म होता है और जो सिखाने वाला वो उस्ताद होते हैं। तो दाऊद बादशाह कहते हैं, ऐ यहोवा पाक खुदा, काश तू मुझे अपना शागिर्द बना ले और तू मेरा टीचर बन जा, तू मेरा खुदावंद बन जा, तू मेरा उस्ताद बन जा। ऐ खुदा, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है, तू मुझे बनाने वाला है, तू मेरा मुनज्जी है। आज अजीजों, हमारे लिए भी ये कलाम है। हमने भी खुदा से कहना है कि खुदावंद तू मुझे सिखा। दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं, गौर से सुनिएगा, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो चर्चिस में आते हैं लेकिन खुदा को अपनी ही सुनाकर चले जाते हैं, खुदा की सुनते नहीं है। वो चर्च आते हैं और खुदा को अपनी ही सुनाकर चले जाते हैं। कभी खुदा की आवाज सुनने के लिए वो अपने आप को तैयार नहीं करते। अगर मुक़द्दस मुकाशफा की किताब को आप देखें तो उसमें लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इसका मतलब है कि खुदा हमसे बात करना चाहता है, खुदा हमसे डेली बात करना चाहता है और खुदा की बातों में हमारे लिए बरकतें होती हैं, खुदा की बातों में हमारे लिए भलाई मौजूद होती है, खुदा की बातों में हमारे लिए खुशी मौजूद होती है। आज एक शख्स मेरे पास आया तो वो कहता है कि पास्टर जी, मैं इतना परेशान हूँ कि कभी मैं हंसा नहीं हूँ। तो मैं उसे बोल रहा था कि आप चर्च आना शुरू कर दें, खुदा की बातें आपको हंसना सिखा देंगी। वो कह रहा था कि कई साल हो गए हैं मैं हंसा ही नहीं हूँ, मैं तो पादी साहब हंसने ही भूल गया वहाँ। और किस तरह हंसी रहा भाई साहब, इतने गम है मेरी जिंदगी में कि मैं हंसना भूल गया हूँ। तो मैं उसे कह रहा था कि आप चर्च आना शुरू करें, खुदा का कलाम फिर से आपको हंसना सिखा देगा। खुदा का कलाम हमें खुशी बख्शता है, खुदा का कलाम हमें ताज़ा करता है। जैसे बहुत आपको गर्मी लग रही है तो इंसान जाता है, गुस्ल करता है, नहाता है और नहाने से इंसान ताज़ा दम हो जाता है, अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। इसी तरह खुदा का कलाम जो है जब बारिश की तरह हमारे ऊपर आता है तो हम इस कलाम से फ्रेश होते हैं। खुदा का कलाम हमारी परेशानियों को खत्म करता है।
लेकिन जब हम खुदा से कहते हैं कि खुदावन मुझे सिखा, हम जब ये खुदा से नहीं कहते कि खुदावन मुझे सिखा, इसका मतलब है कि हम सब कुछ सीख चुके हैं। ऐसा तो नहीं है। हमें हर रोज खुदा से सीखने की जरूरत है। हर रोज हमें खुदा से कहने की जरूरत है, खुदावन मुझे सिखा। आपको पता है हन्ना का बेटा था एक, जिसे उसने दुआएं कर करके खुदा से मांगा था। क्या नाम था उसका? जी बेटे, यीशु बताएगा क्या नाम था हन्ना के बेटे का, जिसे बड़ी उसने दुआएं मांग मांग कर खुदा से लिया कि खुदावन मुझे औलादे नरीना दे, वो मैं तेरी नजर कर दूंगी। उसका नाम था मुकद्दस सैमुएल, और वो नबी था, इसलिए हम उसे बोलते हैं मुकद्दस सैमुएल नबी। और जब खुदा सैमुएल से बात करते हैं तो सैमुएल चूंकि वो छोटा था, बाइबल में लिखा है कि अभी वो बच्चा था, तो उसे तजुर्बा नहीं था खुदा की आवाज सुनने का। लेकिन जब उसके टीचर ने बोला कि जब दोबारा आवाज आए तो कहना कि ऐ खुदा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि फिर उसने बोला कि ऐ खुदा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। आज हमने भी कहना है, खुदावन मुझसे बात कर, मैं उदास हूं, मेरी जिंदगी में बहुत कर्ज है, मेरी जिंदगी में पैसों की प्रॉब्लम है, मेरे घर के अंदर प्रॉब्लम है, मेरे किचन के अंदर प्रॉब्लम है, दिमाग प्रॉब्लम और टेंशनों से भरा हुआ है। ऐ खुदा मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ऐ खुदा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा, और बेटियां कह सकती हैं ऐ खुदा फरमा, क्योंकि तेरी बंदी तेरी बेटी हाजिर है, तू मुझसे कलाम कर, मुझसे बोल। दाऊद बादशाह की तरह मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। कितने खूबसूरत पाक अल्फाज है। इसका मतलब है दाऊद बादशाह खुदा की मर्जी पर चलना चाहता है। आज हमें भी कलाम सुनाया जाता है, लेकिन हम खुदा की मर्जी पर मोस्टली नहीं चलते। दाऊद बादशाह कहते हैं, खुदावन मुझे सिखा ताकि मैं तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। आगे लिखा है, तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। तेरी नेक रूह, खुदा की नेक रूह का नाम किसी को याद हो? खुदा की जो नेक रूह है, आज हम उसे क्या बोलते हैं? खुदा की नेक रूह, उसे हम पाक रूह बोलते हैं। यहाँ पर पाकरू मौजूद है, यहाँ पर मस्सा मौजूद है, मस्सा ठहरा हुआ है, पाकरू जुम्बश कर रहा है। अजीजों, जब आप खुदा से कहेंगे खुदावंद मुझे टीच कर, मुझे सिखा, मैं लिसन कर रहा हूँ, मेरे कान तेरी तरफ है, खुदावंद मुझसे बोल, उस वक्त खुदा का नेक रूह आपको तसल्ली देगा, आपके हालात चेंज करेगा, आपको खुशी बख्शेगा, आपकी लाइफ में बरकतें पैदा होंगी, आपके दुख, आपके रोग, आपकी बीमारियां शिफा में बदलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जरूरत है कि हम खुदा से कहें, खुदावंद मुझसे बात कर। ये शिद्दत जब हमारे अंदर पाई जाएगी कि खुदावंद तू मुझसे बात कर, उस वक्त खुदा बड़े बड़े काम करेगा, हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे। ये मैं डेली बताता हूँ, आज फिर कहने लगा हूँ, ये जो रोजों के आयाम है, ये कोई दिखावा नहीं है, हमारे लिए मोतबर और मुकद्दस ये दिन है। जो भी बेटियां, जो भी बेटे खुदा की हुजूरी में डेली आ रहे हैं, आपका एक एक जो लम्हा है वो खुदा के नोटिस में है। खुदा अपनी किताब में लिख रहा है कि मेरा बेटा ज़हीर है, मुल्तान से आया हुआ है, मेरी हुजूरी में झुक रहा है, हर रोज मुझे टाइम देता है, मेरे बच्चे दूर दूर से आते हैं, मेरे कदमों में झुकते हैं। आपको खुदा बरकत देगा और खुदा आपको बरकत दे भी रहा है। आज जो हमने सीखा, हमने अपनी प्रेयर में ये अल्फाज बोलने करने हैं कि खुदावंद मुझे सिखा, मुझसे बात कर, तेरा नेक रूह मेरी मदद करे, तेरा नेक रूह मेरी मुश्किलात को खत्म करे, तो खुदा बड़े बड़े काम करेगा। आइए सारे आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा की हुजूरी को महसूस करेंगे, कुछ देर के लिए सब आंखें बंद कर लेंगे।